95% हमारे लाइफ के जो रिजल्ट आ रहे हैं वह उस प्रोग्रामिंग के वजह से आ रहे हैं जो 7 साल की उम्र तक या तो हमारी सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे एनवायरनमेंट ने हमारे अंदर इंस्टॉल किए हैं। हम एक निगेटिव ऑटोमेटेड मोड पे लाइफ को चला रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि इन प्रोग्राम्स को कभी भी तोड़ा जा सकता है और हमारे अंदर नए प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार। आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपके जिंदगी को आपके फैमिली के साथ सही मायने में जी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे प्लेसेबो इफेक्ट के बारे में। कैसे ये प्लेसेबो इफेक्ट हमारे जिंदगी के अंदर डीप लेवल तक बैठा हुआ है, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ पर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का असर होता है तो वो है हमारा माइंड। 90% ऑफ आवर एलिमेंट एंड डिसीजेस आर सेल्फ क्रिएटेड। और ध्यान दीजिएगा, इफ यू कैन क्रिएट योर डिसीजेस यू कैन हील इट योरसेल्फ। हमारा माइंड दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड केमिकल फैक्ट्री का कंट्रोलर हमारा माइंड है। महज एक थॉट से हजारों केमिकल हमारे बॉडी में भागदौड़ करना शुरू कर देते हैं बैलेंस करने के लिए चीजों को। हमारा माइंड दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है और इस दुनिया में जितने भी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है उसकी उपज हमारा माइंड है। लोग अपनी जिंदगी पीड़ा और सफरिंग में गुजार देते हैं और शायद ही इस संजीवनी की असली पहचान कर पाते हैं। प्लेसेबो इफेक्ट, जिसे हम परसेप्शन इफेक्ट भी कहते हैं। प्लेसेबो इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लोग नाइलाज बीमारी से ठीक हो जाते हैं क्योंकि वह बिलीव करते हैं कि उन्हें कोई ट्रीटमेंट मिल रही है या फिर उन्हें कोई दवाई मिल रही है, जबकि डॉक्टर उन्हें क्या देते हैं? सिंपल शुगर पिल, डिस्टिल वाटर या फिर सलाइन वाटर, जो सभी एक इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसमें कोई भी एक्टिव मेडिसिन नहीं है। यानी यह आइडिया जिसमें आपका माइंड फेक ट्रीटमेंट को रियल ट्रीटमेंट समझ लेता है और आपके बॉडी को उसी तरह हील करना शुरू कर देता है जिस तरह एक आइडियल मेडिसिन आपके बीमारियों को ठीक करती है। यही प्लेसेबो इफेक्ट है। आपकी इच्छा शक्ति और आपकी सबकॉन्शियस माइंड का सीधा सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम यानी आपके प्रतिकार शक्ति पे होता है। कभी पीएनआई के बारे में पढ़ लेना या रिसर्च कर लेना। पीएनआई का मतलब है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो बेलर स्कूल ऑफ मेडिसिन लंदन में एक आर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने अर्थराइटिक नी के पेशेंट पे 2002 में एक रिसर्च किया। अर्थराइटिस नी का मतलब है कि गठिया के बीमारी के वजह से लोगों के घुटने बर्बाद हो जाते हैं। उन पेशेंट पे उन्होंने एक रिसर्च किया। उन्होंने अर्थराइटिस नी के पेशेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले ग्रुप के पेशेंट पे सर्जरी की गई और उनका जो डैमेज कार्टिलेज था वो स्क्रैप करके निकाला गया। दूसरे ग्रुप के जो पेशेंट थे उन पे सर्जरी करके उनके कार्टिलेज को फ्लश किया गया। ये दोनों भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है अर्थराइटिस नी के लिए। पर तीसरे ग्रुप के जो पेशेंट थे उन पे किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं की गई, पर उन्हें दर्शाया गया कि उन पे सर्जरी हो रही है और वह सभी शस्त्र विधि जो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद करते हैं वह सभी उन्हें दर्शाया गया कि उन पे हो रही है, पर उन पे कोई भी एक्चुअल सर्जरी नहीं की गई। तीनों भी ग्रुप को पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी एडवाइस की गई, पर रिजल्ट चौंकाने वाले थे। तीसरे ग्रुप के पेशेंट जिन पे कोई भी सर्जरी नहीं की गई, वह पेशेंट उसी तरह ठीक होने लगे जैसे कि पहले 2 ग्रुप के पेशेंट, और वह पेशेंट का घुटनों का दर्द पूरी तरीके से गायब हो गया और वो चलने और दौड़ने लगे। तीसरे ग्रुप के पेशेंट इसलिए ठीक हो गए
क्योंकि उनमें गहरा विश्वास था कि सर्जरी के बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो गए और वह चलने और दौड़ने लगेंगे। यही प्लेसेबो इफेक्ट है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी असीमित शक्ति है, इट शुड बी टॉपिक ऑफ रिसर्च इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। हम हमारा शरीर ठीक होने के लिए बाहरी केमिकल पे निर्भर है और हमारे अंदर जो रिसोर्सेस है, जैसे कि हमारा माइंड, हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी, उसे हम सेकेंडरी समझते हैं। टीवी पे जो सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक दिखाते, कभी उनका केमिकल कंपोजिशन पढ़ लीजिएगा। पॉइजन पी रहे हो आप, पॉइजन। बार बार आपके माइंड को एडवर्टाइजमेंट से बम्बार्ड किया जाता है और फिर आप वह चीज खरीदते हो। यह महज एक प्लेसेबो इफेक्ट है। देखिएगा, सिर्फ सोचने मात्र से आपके माइंड और बॉडी पे इतना पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो निगेटिव थॉट और निगेटिव बिलीफ से कितनी हानि होती रहेगी। इसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव निगेटिव बिलीफ को नोसेबो इफेक्ट कहते हैं। यानी जो माइंड आपको ठीक कर रहा है वही आपको डैमेज कर सकता है। यही नोसेबो इफेक्ट है। कई बार लोग बीमारियों के साथ मर जाते हैं, बीमारियों के वजह से नहीं। इस सेंटेंस को 10 बार सुनिएगा तब इसकी गहराई पता चलेगी। फिर से देखिएगा। ऑफन पीपल डाई विथ डिसीज बट नॉट बिकॉज ऑफ डिसीज, बिकॉज दे थिंक दे हैव डिसीज दे डाई विथ इट। अगर आप किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं तो खुद को एक बार एनालाइज कर लीजिएगा कि आप नोसेबो इफेक्ट के शिकार तो नहीं हैं। अगला सेंटेंस रियल क्लाइमैक्स है। आपके बिलीफ आपकी सफलता और आपके स्वास्थ्य की चाबी है। आप आपका जेनेटिक कोड तो नहीं चेंज कर सकते, और आपका माइंड डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। आशा है आपको आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही रिलेवेंट वीडियो आपको बार बार मिलते रहे। तब तक के लिए आप खुद खुश रहिए और आपके फैमिली का ख्याल रखिए और उनको खुश रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।